इस आदमी को आप लोग पहचानते हैं क्या? इनका नाम है राजीव कुमार। वही राजीव कुमार जो कभी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। आजकल कहां हैं? भारत में हैं या भारत से बाहर हैं? खबरों के मुताबिक दूसरे देश ये राजीव कुमार जी निकल गए हैं। भारत में नहीं हैं, हम लोगों के बीच में नहीं हैं, बल्कि विदेश जाकर के वहां पर मौज काट रहे हैं। और बताया जा रहा है ज्ञानेश कुमार गुप्ता का भी वही हाल होने जा रहा है जो हाल राजीव कुमार का हुआ। राजीव कुमार के ऊपर मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए कई गंभीर आरोप लगे। जब अपोजिशन के लोग इनसे सवाल पूछा करते थे, जब पत्रकारों की टीम राजीव कुमार से सवाल पूछा करती थी, तो राजीव कुमार शेरो शायरी सुनाया करते थे और इन दिनों गायब से हो गए हैं। आजाद भारत में अकेले राजीव कुमार नहीं हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, बल्कि लिस्ट जो है बहुत लंबी चौड़ी है। SY कुरैशी ये भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। OP रावत, अशोक लवासा, जब ये लोग रिटायर हुए उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब लिख रहे हैं। कुछ लोगों को अलग अलग प्रोग्राम्स में बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। इन लोगों ने अपनी रीढ़ की हड्डी को टाइट रखा। इन लोगों ने लोकतंत्र को बचाया। लेकिन राजीव कुमार जब से आए तब से लोकतंत्र की हत्या हर रोज हो रही। आप बिहार का चुनाव ले लीजिए, आप लोकसभा का चुनाव ले लीजिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव ले लीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव ले लीजिए। भाजपा चुनाव तो जीत गई, लेकिन जनता का भरोसा भाजपा नहीं जीत पाई है। चुनाव आयोग से सवाल है, EVM को भाई साहब आप बंद क्यों नहीं करते हो? भड़ास फॉर मीडिया ने बाकायदा खबर की दोस्तों इस पर, और सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन ने बाकायदा लेख लिखा है। SY कुरैशी, OP रावत, अशोक लवासा चुनाव आयोग से रिटायर होने के बाद एक सम्मानजनक और एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। इनकी गिनती देश के बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में होती है। इनके लेख छपते हैं, सेमिनारों या लेक्चर्स में बुलाया जाता है, मीडिया इनके इंटरव्यू लेता है, किताबें लिख रहे हैं। इन्होंने चुनाव आयोग में रहते हुए संविधान के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन राजीव कुमार कहां हैं? इनके बारे में अफवाहें उड़ती हैं कि माल्टा भाग गया, चुनाव आयोग से पहले वित्त सचिव भी रहा है। इससे कोई आर्टिकल तक नहीं लिखवा रहा है, आखिर क्यों? और अगर भारत में है, किसी पब्लिक इवेंट में सोशल मीडिया पर ये साहब देश के मुद्दों को उठाते हुए या किसी टीवी डिबेट की बहस में शामिल होते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि राजीव कुमार से पहले जो तमाम मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं वे लोग पब्लिक लाइफ में जी रहे हैं। और कहा जा रहा आर्टिकल में है दोस्तों, नीचे देखिए जरा, यही हाल ज्ञानेश कुमार गुप्ता का होगा। भविष्य की सरकारें राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता भले ही नरम हो जाएं, लेकिन जनता का दबाव इन्हें जेल भेजने को रहेगा। इन दोनों ने चुनाव आयोग में रहते हुए भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को बड़ा नुकसान किया है। मतलब पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम इन दोनों लोगों ने किया है। और आर्टिकल में लिखा गया है, सरकार जैसे सरकार बदले, कोई सरकार आए, कांग्रेस सरकार आ जाए, कोई और सरकार आ जाए, हो सकता है सरकारें राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता के प्रति नरम भी हो जाएं, लेकिन जनता की मांग वही है, इनको तत्काल जेल भेजा जाए। ये लोग जेल से बाहर रहने लायक हैं ही नहीं। आपने सुना है ना, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अगर इस देश में जो चुनाव होता है उसकी जो पूरी प्रक्रिया है अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है।
क्योंकि सर्वे सर्वा आप ही हैं। देखिए जरा दोस्तों, अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, आईएएस ऑफिसर। इनकी बेटी भी नोएडा की डीएम है। इनके दामाद जी आगरा के डीएम हैं। शायद मनीष बंसल नाम बताया जाता है इनके दामाद जी का। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता का घर जो है आगरा में ही है। मतलब दामाद जी ससुराल में पोस्टिंग पाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ससुर जी तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और ससुर जी के महज एक फोन कॉल की दूरी पर पूरी सरकार खड़ी है। बताइए क्या चाहिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी? लेने और देने का खेल चल रहा है, ऐसा आरोप लगते आया है। तुम हमें चुनाव में जीत दिलाओ और इसके अलावा क्या चाहिए तुमको? पोस्टिंग चाहिए, लो पोस्टिंग पकड़ो। दामाद का ट्रांसफर करवाना है, करा लो। बेटी को नोएडा में लगवाना है, चलिए वो भी काम हमने कर दिया। और बहुत सारी फहरिस्त है, बड़ी लंबी चौड़ी है। लेकिन देश की आवाम के साथ सरेआम धोखा, नाइंसाफी किया जा रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी कहते कहते थक गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने मुझसे बातचीत किया, हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग जुलाई के महीने में ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा जन आंदोलन करने जा रहे हैं। मतलब जन आंदोलन ईवीएम के खिलाफ होने जा रहा है। सब कुछ पूरी प्लानिंग हो चुकी है, खाका तैयार है। अब मैं सवाल कर रहा हूं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपको क्या यह नहीं लगता देश की जनता में जब इतना असंतोष है तो आप कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर आपके ऊपर दबाव है तो आप मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए आप लिख करके देश की जनता को बताइए। सरकार कोई भी हो, मोदी की सरकार हो या कोई और हो, कानून के ऊपर कोई नहीं है। सुरक्षा इस देश की जनता देगी। आपको पता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, कभी आप शमशान घाट जाइएगा, जाकर के देखिएगा, वहां पर महाबेईमानों की लाश जो है ना वो भी दफन है, और जो महा ईमानदार थे उनकी भी लाश वहीं पर दफन है। लेकिन जो ईमानदार थे उन लोगों को आज दुनिया याद करती है, दुनिया सलाम करती है। लेकिन बेईमानों के यहां, बेईमानों की कब्र पर कोई नहीं जाता। भगत सिंह अगर डर गए होते, भगत सिंह ने अगर ये सोच लिया होता मुझे क्या फर्क पड़ता है, भारत आजाद हो या आजाद ना हो, क्या फर्क पड़ता है, चुप हो जाते हैं तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। बाबा साहब खामोश हो जाते हैं, किसी को समानता का अधिकार मिले या ना मिले मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे एक दिन मर ही जाना है। तो आज बराबरी का अधिकार नहीं मिला होता। महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी, चरखा चलाया, किसके लिए? इस देश के लिए, देश की आवाम के लिए। कोई सरकार कभी देश नहीं हो सकती। अंग्रेजों का शासन था, ये देश अंग्रेजों का नहीं था, ये देश हम लोगों का था, है और रहेगा। ये देश आम आवाम की है, ये देश भारत की जनता की है, और हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है, हमारी जिम्मेदारी किसी सरकार के प्रति नहीं। मैं चाहूं अपने बारे में बताऊं, मैं चाहूं मैं भी किसी चैनल में काम करके ठीक ठाक वेतन पर गुजर बसर कर सकता हूं, लेकिन मैंने ये बीड़ा क्यों उठाया? क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप लोगों को जागरूक किया जाए, मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक सही खबर पहुंचाया जाए, मेरी कोशिश है कि झूठ को बेनकाब किया जाए। वरना मैं भी 8 घंटे 9 घंटे शिफ्ट करता, मस्त रहता, खाते में पैसा ही जाता,
इतनी काबिलियत है ही, लाख रुपए के आसपास वेतन महीने का मिल ही जाता। आज की कंडीशन है कि 10,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा हूं, लेकिन एक सुकून है, और ये सुकून ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने खो दिया है। पैसा तो हो सकता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी आपके पास, लेकिन आपके पास सुकून नाम की चीज नहीं है।